इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो अभी हम लोग भगवत गीता के दो जो हिस्से हैं, दो जो भाग हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो कर्म योग प्रधान और एक जो भक्ति योग प्रधान जो 12 तक था, 12 अध्याय तक था। आज से जो अध्याय शुरू होने वाले हैं वो ज्ञान योग प्रधान है। और भगवान हमें यहाँ बताएंगे कि ये जो ज्ञान है भक्ति में क्यों और कैसे आवश्यक है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अगर भक्ति ही परिणति है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में पूर्ण गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि जो भक्ति है ना वो भावुक लोगों के लिए है, ठीक है, बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, जो कि बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं ना। तो सब लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सपने उनको लगता है कि हमारे लिए तो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है और सिर्फ ज्ञान से मोक्ष या मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए जब हम ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं भक्ति मार्ग में तो वो भक्ति का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अ, अगर भक्ति ही करना होती तो भगवान इतनी बड़ी भगवत गीता क्यों बोलते हैं। आखिरी के 13 अध्याय अर्जुन को क्यों बताते हैं। सीधा बोलते हैं अर्जुन को कि जाओ भक्ति करो अर्जुन, ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। परंतु भगवान ने अर्जुन को सारे विषयों के बारे में ज्ञान दिया और इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। दूसरी चीज एक ये भी है कि अगर भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो भगवत गीता अध्याय 12 तक ही होती, 13 से 18 की कोई जरूरत ही नहीं होती। फिर भगवान को 13 से 18 में जो भी ज्ञान अभी देने वाले हैं भगवान उसको बताने की जरूरत नहीं होती। परंतु ये जो 13 से 18 में जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं ये ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे भक्ति मार्ग के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे घूमने जाना है ना, कहीं ट्रिप पे जाना है तो वो क्या करेगा। वो पहले प्लानिंग करता है ना। पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो स्टार्ट करता है कि वो कैसे जाएगा, कहाँ, मतलब जहाँ भी जाना है उस जगह की जो है पूरी पहले उस इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर कैसे जाना है वहाँ पे। तो ये एक लंबी यात्रा है तो उसके लिए वो क्या है पूरी प्लानिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि बस बैग उठाया और किसी भी ट्रेन में जाके बैठ गया कि देखते हैं कहाँ जाते हैं, पहुंच जाएंगे कैसे भी। ठीक उसी प्रकार ये जो भक्ति भी है एक तरह से बहुत लंबी यात्रा है। ये यहाँ तक की इतनी लंबी यात्रा है कि जब हम लोग यहाँ से मुक्त भी हो जाएंगे तब भी ये हमारे साथ बनी रहेगी। अगर हम भगवान के धाम में चले जाएंगे तो भी हमें क्या है ये भक्ति ही करनी है, वहां भी भगवान की सेवा ही करनी है। तो आप सोचिए इस भक्ति की यात्रा के लिए अगर हमें पूर्ण वृत्ति ज्ञान नहीं हो तो हम लोग कैसे इस चीज को, इस पूरी यात्रा में अपने आप को लगा पाएंगे। इसलिए ये जो 13 से 18 अध्याय जो आने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें हमारी भक्ति पथ में प्रगति कराने के लिए। अब इस अध्याय में वैसे तो अर्जुन जो है वो 6 प्रश्न पूछते हैं और वो 6 प्रश्नों के उत्तर जो है पूरे अध्याय में भगवान डिटेल में देते हैं। बहुत ही टेक्निकल अध्याय है ये, जिस जो कि आत्मा, परमात्मा और शरीर के संबंध के बारे में हमें बताता है। तो इस अध्याय में जो है 6 प्रश्न अर्जुन के कौन कौन से हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेनं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं
भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। देखिए ये हमने पहले भी देखा था कि जो जो जिस जिस भाव में शरीर को त्यागता है, उसे उसी भाव में जो है वो क्या है, नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही ये आत्मा को क्या होगा, आत्मा को अपने कर्म और इच्छा के अनुसार एक नया शरीर प्राप्त होगा। तो जो शरीर प्राप्त होता है वो कहलाता है कार्य, कार्य क्षेत्र। वो क्या कहलाता है, कार्य क्षेत्र, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र बोला जाता है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो कि शरीर को जानती है, उसको बोला जाता है क्षेत्रज्ञ। इसलिए इस अध्याय का नाम भी क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागीय। तो क्षेत्र क्या है, ये शरीर। और इसको जानने वाली जो, इसको जानने वाला जो इसके अंदर जो है वो आत्मा, वो कौन है, क्षेत्र। तो होता क्या है कि जब भी आत्मा को उसके अनुसार शरीर मिल जाता है, तो आत्मा भी शरीर के साथ साथ प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है। तीन गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या क्या है, इनके लक्षण क्या क्या है, कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे। कल का अध्याय ही तीनों गुणों के ऊपर आधारित है। और होता क्या है कि जैसे ही तीनों गुणों से प्रभावित होता है, तीनों गुणों में जैसे बनता है, तो वो इन तीनों गुणों के आधार पे इस संसार में कार्य करने के बाध्य हो जाता है। तो भगवान ये उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न है, प्रकृति क्या है, तो भौतिक प्रकृति जिसमें हम लोग रह रहे हैं। पुरुष जो कि कौन है, जो आनंद भोगता है, यानी कि हम लोग शरीर के माध्यम से। क्षेत्र क्या है, शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ है आत्मा। और एक और क्षेत्रज्ञ है जिसको बोला जाता है परमात्मा। तो वो एक क्षेत्रज्ञ जो कि सिर्फ एक शरीर को जानता है, तो वो हो गई आत्मा। और वो क्षेत्रज्ञ जो कि सारे शरीरों के बारे में जानता है, वो है परमात्मा। तो ज्ञानम, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध को समझना, ये है ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। और ज्ञेय क्या है, ये है परमात्मा। माने कि जानने का जो, ज्ञान का जो लक्ष्य है, वो क्या है, वास्तव में भगवान। तो क्षेत्रज्ञ चापि, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। तो भगवान एक तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है, शरीर है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा है। ये तो हम लोग जान गए, लेकिन इसके एक और क्षेत्रज्ञ होता है, जो कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी सभी शरीरों को, सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, तो मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। तो इसका मतलब ये यहाँ से हम लोग कैसे समझते हैं कि अगर आत्मा है तो इसके ऊपर परम आत्मा भी होगी, जो कि क्या करती है, इस आत्मा, सारी आत्माओं को जानती होगी। क्योंकि आत्मा क्या करती है, सिर्फ एक शरीर को जानती है, लेकिन जो परमात्मा है वो सारे शरीरों को जानते हैं। कैसे, हमारे हृदय में स्थित है। तो भगवान वही चीज यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि परमात्मा जो सभी के हृदय में स्थित है ना, वो भी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और आगे बोल रहे हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध को समझना, यानी कि शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है, इनको समझना। ये एक्चुअल में ज्ञान है। देखिए लोगों को क्या लगता है कि वो गलत कर्म कर लेंगे, है ना, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। परंतु मूर्ख लोग, हम मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि फिजिकली तो हम लोग को कोई नहीं देख रहा है। हम लोग जो भी पाप कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं, हम लोग फिजिकली तो कोई नहीं देख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कार्य चुपचाप छुप के कर सकते हैं। वो नोट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठे हैं। वो हमारी सारी गतिविधियों, कार्यकलापों को देख रहे हैं। अब अगर व्यक्ति को ये अगर पता चल जाए, ये ज्ञान अगर मिल जाए व्यक्ति को, ये ज्ञान अगर उसको समझ में आ जाए, तो कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलत काम करे। इसलिए ये ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पहली चीज हमें समझ गई कि अगर किसी को ये पता चल गया है कि भगवान हमारे हृदय में स्थित है और हमारी सारी पाप कर्मों को जो है नोट कर रहे हैं, तो अब कितना बेकार लगेगा। क्योंकि हम लोग दूसरों के सामने गलत काम करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अरे यार देख लिया इसने, हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
तो वैसे ही जब हम लोग को ये एहसास हो जाएगा कि भगवान भी हमें देख रहे हैं, हर एक क्षण हमारी सारी चीजों को नोट कर रहे हैं हमारे हृदय में बैठ के ही, तो कोई भी व्यक्ति संसार में गलत काम नहीं करेगा। इसलिए ये ज्ञान क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आत्मा परमात्मा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, ओ आत्मा परमात्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ एक उदाहरण आता है, यहाँ एक उदाहरण क्या आता है कि जैसे कई बार जैसे एक किसान है, मान लो, तो वो क्या जाता है, वो भीषण गर्मी में काम करता है, तो उसको क्या लगता है कि उसको जब पसीना आता है तो उसको लगता है कि धूप उसी को लग रही है, मतलब सूर्य देव उसी के सिर पे है, जो कि इतनी धूप उसको लग रही है, इतनी गर्मी उसको लग रही है, मतलब वो ऐसा होता है ना, हम लोग को भी कई कई बार बहुत गर्मी लगती है तो ऐसा लगता है कि सूरज मेरे ऊपर ही चल रहा है, मुझे ही इतनी गर्मी लग रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा इल्यूजन होता है, हम लोग भ्रम में रहते हैं, क्योंकि हम लोग उतनी ज्यादा तकलीफ झेल रहे होते हैं, उतना ज्यादा गर्मी हमें लग रही होती है। लेकिन वास्तव में सूरज तो उसी जगह, एक ही जगह पे है, अलग अलग तो है नहीं। तो एक जगह रहते हुए भी वो क्या कर रहा है, इतनी इतना जो है सबको जो है गर्मी इतनी लग रही है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर है। ठीक उसी प्रकार क्या है कि परमात्मा भी सभी के हृदय में स्थित है, लेकिन फिर भी एक है। तो भगवान एक है, लेकिन अपने आप को वो अनंत में विस्तार करते हैं, और हर एक के हृदय में, मतलब हर जीव के हृदय में और कण कण में जो है परमात्मा के रूप में जाके निवास करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो भगवान है वो अगर अपने आप को अनंत में विस्तार कर लिए तो वो कुछ बचे ही नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान पूर्ण है, और पूर्ण में से अगर आप पूर्ण भी निकाल लेंगे तो भी पूर्ण ही बचेगा। ये भगवान के ये भगवान के केस में होता है। तो ईशोपनिषद में आता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि अगर पूर्ण में से अगर आप पूर्ण भी निकाल लेंगे तो भी पूर्ण बचेगा। ये है भगवान। तो ये स्वयं भगवान कर सकते हैं कि अपने आप को अनंत में विस्तारित करने के बावजूद भी वो क्या रहते हैं, अनंत ही रहते हैं। इसलिए उनका नाम एक है अचिंत्य, कि वो कई अ, कई अपने मतलब अपने आप को कई अनेकों में जो है वो क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही समय पे सब जगह पे रह सकते हैं। जैसे जब 16,108 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक एक के महल में जाते थे, हर एक के महल में, हर एक रानी के महल में एक ही समय पे स्थित रहते थे। तो ये भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अनंत में। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला भी हुई थी, तो भगवान ने अपने आप को सारे ग्वालों में, सारे गायों में जो है अपने आप को विस्तारित कर लिया था, लेकिन फिर भी वो थे एक ही। तो भगवान अपने आप को अनेकों अनेक में विस्तारित कर लेते हैं। जैसे अभी भी भगवान क्या करते हैं, अपने अंश के रूप में सारे देवी देवताओं में विस्तार कर लेते हैं, कितना सारा, लेकिन वो अभी भी बने हुए एक ही है। तो वो भले ही अपने आप को अनंत में विस्तारित कर ले, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे, अनंत ही रहते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ, ये ज्ञान सारे वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जानना कि शरीर आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है। लोगों को लगता है आत्मा परमात्मा एक ही है, और कई कई बार तो लोग आत्मा पे विश्वास ही नहीं करते, परमात्मा पे तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, और भगवान बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में भी बड़े से बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसके बारे में जो है वो क्या है, वर्णन किया है, इस ज्ञान का वर्णन किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये जानना कि हमें इनके बीच में संबंध क्या है। तो भगवान की शक्ति प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस वाली स्लाइड में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारी विभिन्न चेतनाएं होती है ना, और वो चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। उस चेतना के माध्यम से फिर हमारी क्या करती है, बुद्धि काम करती है, मन भी उसी चेतना के आधार पर काम करता है। तो उस चेतना को हमें क्या करना है, जागृत करना है। कौन कौन सी चेतना होती है, तो पहली जो चेतना होती है वो अन्नमय कोश होती है। अन्नमय कोश जो कि सबसे नीचे स्तर की चेतना होती है। उसमें व्यक्ति क्या करता है, उसमें व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर रहता है, भोजन पे निर्भर रहता है। अभी आप देखिए कि व्यक्ति यानी कि जो मनुष्य है वो भी भोजन पर निर्भर है, और साथ ही साथ जो जानवर है वो भी भोजन पर निर्भर है। तो यानी कि जो अन्नमय कोश होता है, जो अन्नमय चेतना होती है, उस चेतना में मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य के पास भी वो चेतना, जानवर के पास भी चेतना, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है।
अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीव रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। उसके बाद जब व्यक्ति इससे थोड़ा ऊपर उठता है तो वो क्या है, वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या होता है, प्राणमय कोश में व्यक्ति क्या है, अन्न पे अपने आप को पूरी तरीके से निर्भर नहीं करते हुए वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर अपने शरीर के बारे में भी सोचने लगता है। अब आप इसको भी थोड़ा दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा कि जानवर भी इस तरीके का कार्य कर सकते हैं, जानवर भी अपने शरीर के बारे में सोच सकते हैं। तो जो प्राण में है वो भी क्या है, दोनों में होती है, दोनों, वो चेतना दोनों में, दोनों को अलग नहीं कर सकते हम लोग, दोनों में ही पाई जाती है, जानवरों में भी और मनुष्य में भी। ज्ञानमय में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। उसके बाद जब थोड़ा सा और स्तर बढ़ता है चेतना का तो वो क्या होती है, वो ज्ञानमय के ऊपर आ जाता है। ज्ञानमय चेतना, ज्ञानमय कोश। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना चालू करता है, चिंतन करना चालू करता है। अब अगर आप इसको सोच के देखिए, जानवर भी इस तरीके से कार्य करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं अनुभव से। जैसे अगर कोई जानवर है, अगर आप कोई व्यक्ति है, उस जानवर को अगर रोज मारता है तो उसको पता चल जाएगा कि ये मारता है, तो वो जैसे ही आएगा वैसे ही वो, जैसे कुत्ता है वो भौंकना स्टार्ट कर देगा या फिर अपने बचाव के लिए उसके पीछे भागेगा, कुछ तो करेगा, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है कि ये व्यक्ति मारेगा मुझे। तो ज्ञानमय कोश भी क्या करता है, दोनों को अलग नहीं कर पाता। ये मनुष्यों में भी पाई जाती है, ये चेतना और मनुष्यों में भी होती है, और ये जानवरों में भी होती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिससे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों के को जीवन से भिन्न समझा जाता है। इससे ऊपर है विज्ञानमय चेतना। इस स्तर में क्या होता है, इस स्तर में मनुष्य और जानवर जो है वो अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि मनुष्य जब अपने अंदर विज्ञानमय कोश चेतना को जागृत कर लेता है तो क्या होगा कि वो जिज्ञासा करने के योग्य बन जाता है, मतलब वो जिज्ञासा करने लगता है। फिर जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा, कि वास्तव में वो यहाँ क्यों है, उसे ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, वो इतने दुख क्यों झेल रहा है, ये सब सारी, उसका वास्तविक इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये कब होता है, जब वो विज्ञानमय तक अपने आप को उठा लेता है, जब उसकी चेतना इतनी ऊंची हो जाती है। तो जानवरों के अंदर ये चेतना नहीं पाई जाती, क्यों, क्योंकि जानवरों के पास उतनी बुद्धि नहीं है जितनी की बुद्धि हमें दी है भगवान ने, कि वो अपने ये सोच सके कि उनका लक्ष्य क्या है इस जीवन का, ये वो नहीं सोच सकते, क्योंकि वो किस योनि में, वो भोग योनि में, इसलिए वो भोग के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, ना कि अपने बारे में। हम लोग कर्म योनि में है तो हम लोग ये जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन हमारी चेतना हमें उस स्तर तक जागृत करनी होगी, किस स्तर तक, विज्ञान में। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है, और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट अवस्था है वो आनंदमय है। इस स्तर तक व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो क्या होगा कि साक्षात वो भगवान की अनुभूति करने लग जाता है, और जब उसे भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वो परम आनंद का अनुभव कर लेगा। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय अवस्था जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित है। जो जो ऊपर की 3 है वो क्या है, वो क्यों हम में और जानवरों में बराबर है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर के स्तर तक हैं वहां पे। जब हम लोग आत्मा के स्तर पे आएंगे तब जो है विज्ञानमय और आनंदमय को जो है वो हम लोग जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे वही बताया गया, अन्नमय, उसके बाद प्राणमय, उसके बाद ज्ञानमय जो कि हम लोग मानसिक स्तर से शुरू करते हैं, उसके बाद विज्ञानमय जो कि बुद्धि के स्तर पे आता है, और फिर अंत में आत्मा के स्तर पे हम लोग इसको जागृत आत्म साक्षात्कार का जो है स्तर हो जाता है आनंद में। अब यहाँ पे है, भगवान बता रहे हैं कि हमारे ये जो शरीर है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये जो हमारा शरीर है ये 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और वो भगवान यहाँ पे बताएं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख। अब ये यहाँ तक तो हो गए 24 तत्व, और इनके लक्षण क्या क्या है, इनके लक्षण है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण है। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र यानी कि ये शरीर तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तो वास्तव में क्या है, ये 24 तत्वों से मिलकर बना है, और 24 तत्वों से क्या, आ, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो सबके इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन, ये सब उसके लक्षण है। वास्तविकता में जो हम लोग देखते हैं कि इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हम लोग द्वेष प्रकट कर रहे हैं, तो ये सब लक्षण है, किसके माध्यम से होता है ये
तत्व के माध्यम से, मतलब ये 24 तत्व तो बना दिए, लेकिन अंदर जो है बैठा हुआ वो सब क्या करता है, इन इंद्रियों के माध्यम से हमसे ये सब चीजों के कार्य कराता है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वास्तविकता में ज्ञान क्या है। हमें ये नहीं पता कि ज्ञान क्या है, तो भगवान ने यहाँ पे 21 लक्षण बताए हैं ज्ञान के। तो वास्तविकता में जिसमें भी ये लक्षण होंगे वही ज्ञानी होगा, अन्यथा वो अज्ञानी है। यही ज्ञान है जो भगवान बताएं, ये वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो भगवान बताते हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, हिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह के से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं इनके अलावा जो भी है, इनके अतिरिक्त जो भी है, वो सब अज्ञानता है। तो जिस किसी में भी, अगर जिस किसी व्यक्ति में ये सारे ज्ञान है, तो वो वास्तविकता में ज्ञानी है, अन्यथा वो अज्ञानी है। तो हम लोग एक एक देखते हैं, पहले, फिर जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग यहाँ देखते हैं, फिर बाद में इसके अगली वाली स्लाइड में हम लोग एक एक करके सारी चीज को समझेंगे। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे, पहले श्लोक में बताई भगवान ने, आचार्य उपासना, गुरु के पास जाना, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो भगवान ने चौथे अध्याय में बताया कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो एवं परंपरा प्राप्त, गुरु परंपरा में हमें वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन गुरु कैसे ढूंढे, प्रामाणिक गुरु कहाँ मिलेगा, तो जो गुरु परंपरा में है वही प्रामाणिक गुरु है। लेकिन विधि क्या है, तो विधि भी भगवान ने चौथे अध्याय में बताइए, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया दीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे हमारी जिज्ञासा करनी, जो भी हमारी जिज्ञासा है उनके समक्ष रखनी है, उनकी सेवा करनी है। तब जाके हमें क्या होगा, पूर्ण ज्ञान जो कि सत्य, जिसका दर्शन कि उन्होंने पहले से कर रखा है, वो प्राप्त होगा। कैसा ज्ञान प्राप्त होगा, जो का त्यों ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम लोग अपनी मनोबुद्धि से ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, बहुनाम जन्म नामन्ते, हमें सालों साल लग जाएंगे, और वो अज्ञानता है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाके ही हमें क्या हो पाएगा, वास्तविक ज्ञान का प्राप्त हो पाएगा, जिससे कि हमारे अंदर का जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो पाएगी, और हम लोग अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के या फिर आत्म साक्षात्कार के स्तर पे हम लोग अपने आप को बढ़ाने में अनुकूल होंगे। अन्यथा हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे बिना क्यों गुरु के। दूसरी चीज भगवान बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जो वास्तव में जो जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि, तो जन्म मृत्यु जानते हैं आप, जरा मतलब हो गया बुढ़ापा, और व्याधि मतलब होगी बीमारी। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो लोग वास्तविक समस्या समझते हैं वही ज्ञानी है, अन्यथा सब अज्ञानता है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास पद नहीं है, हमारे पास आ, सुख नहीं है, हमारा अपमान होता रहता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो है वो वास्तविक समस्याएं नहीं है हमारी, ये सब क्षणिक समस्याएं हैं, और ये आने वाले समय पे धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, वापस से आती जाएगी, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो हमारी समाज वास्तविक समस्या, और जो इनको ही वास्तविक समस्या मान के कार्य कर रहा है वो ही ज्ञानी है, वही ज्ञान है वास्तविकता में, अन्यथा सब अज्ञान है। मतलब हम लोग फिर अंधकार में जी रहे हैं, अगर हम लोग इसको नहीं समझ रहे, इन चारों को जो है, कि हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोक दी जाए, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे कि ये सब चीजें हम लोग रोक दें, बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी वास्तविक समस्या है, जिसमें कि हम लोग घूम रहे हैं, कितने सालों से घूम रही है हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं, और उसी का कारण है कि हम लोग क्या झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं इस संसार में। उसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो अगर हमें जन्म मृत्यु से निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो वो क्या है, वो भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी को ये पता है कि वास्तविक समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो उसे ये भी जानना होगा कि इन वास्तविक समस्या का हल एक ही है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। और अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर वो हमेशा इन जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। तो जब तक भगवान के प्रति हम लोग अपने आप को नहीं लगाएंगे,
अपने भगवान की सेवा में या फिर भगवान के लिए कर्म करने में, जो भी जितना भी हम लोग पढ़े हैं पिछले अध्याय में, ज्ञान लेने में, कर्म करने में, जो भी हम लोग भी, जो भी भगवान ने बताया, अगर उस माध्यम से, उस हिसाब से अगर अपने आप को नहीं लगाएंगे तो हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से कभी भी मुक्त नहीं। ये है ज्ञान। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि नम्रता, एक एक करके हम लोग समझते हैं। नम्रता, नम्रता मतलब सम्मानित होने की, संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। वही कि नम्रता और शिष्टता दोनों एक ही चीज है। मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वास्तव में हम लोग को ऐसा लगता है किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमें बहुत दुख होता है, एकदम हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो अगर हम लोग अपने आप को सबसे तुच्छ समझेंगे, क्योंकि हम लोग दास हैं वास्तव में, हम लोग इस स्तर पे आ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, तब हमें पता चल जाएगा कि आत्मा की तो कोई अपमान है ना, कोई सम्मान है ना, कोई आदर है ना, कोई अनादर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इन चीजों से विचलित नहीं होंगे या फिर इनसे परेशान नहीं होंगे। तो वही भगवान बता रहे हैं कि नम्रता और शिष्टता ये बहुत जरूरी है। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या, अहिंसा मतलब ये है कि आ, हम जो ज्ञान अभी ले रहे हैं, जैसे अभी आप सब लोग भी यहाँ पे सब भगवत गीता 18 डेज में अपने सब बहुत बहुत कुछ जो है हमने सबने साथ साथ में मिलके सीखा। अगर हम लोग इसको सीख के बैठ गए बस, तो वो हिंसा है। लेकिन अगर इसको हम सीखें और हम लोग लोगों तक पहुंचाएं, और भी जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी अगर हम बता रहे हैं, तो वो वास्तविकता में अहिंसा है। तो जो ज्ञान है उसका प्रचार करना अहिंसा है, लेकिन बैठ जाना एक जगह पर लेके, वो हिंसा है। सहनशीलता, सहनशीलता यानी कि वही है कि मान को, अपमान को, आदर को, अनादर को, ये सबको सहन करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग, अगर आदर मिल रहा है तो इतना ज्यादा हम लोग हमारे हर्षित हो गए कि हम सब भूल गए अपना वास्तविक चीजें, जो क्या कर रहे थे। अनादर हुआ तो इतना अपमान, इतना हो गया, तो हम लोग उसके उसको इतना बैठ के सोच लें कि हम लोग डिप्रेशन में आ गए, हम लोग पता नहीं दूसरी चीजों में जो है इन्वॉल्व हो गए। तो ये गलत है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभ्यास करना है कि इनको सहन करें। ये सहनशीलता है। सरलता मतलब ये है कि हमेशा सत्य का साथ देना है, फिर वो कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना, उसके सामने भी सत्य ही जो है प्रस्तुत करना है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये हम लोग देख चुके हैं। स्वच्छता, तो बाहरी स्वच्छता तो हम लोग रखते हैं कि हम लोग नहाते हैं, ठीक है, पूरा हम लोग जो भी स्वच्छता, स्वच्छ बनाने के लिए बाहर जो भी शरीर है, इस ढांचे को तैयार करते रहते हैं हमेशा। लेकिन वास्तविक जो स्वच्छता है वो हमारी आंतरिक स्वच्छता है की। और वो कैसे होती है, वो भगवान के नाम के जप से होगी। जब भी मैं हम हमेशा मैं आपको बताया है कि जो ये प्रोसेस है चैंटिंग का, ये एक तरीके से हमें अंदर से शुद्ध करेगा, जिससे कि हमारी जो भी जो जीवन शैली है वो सुधर जाएगी इस भौतिक संसार में। तो हम लोग शांत हो जाएंगे, हमारी जो भी मन है वो भी शांत हो जाएगा, फिर हम लोग ज्यादा इन पाप कर्मों में अपने आप को नहीं लगेंगे। स्थिरता, स्थिरता यानी कि हमें प्रयास करना है कि हम लोग जो कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, प्रगति करने में, उसमें जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो हमें उसमें स्थिर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो हमें कहीं पीछे तो नहीं धकेल रहा है। तो वो सब चीजें हमारी अनुकूल होना चाहिए। जो भी कार्य हम लोग करें वो हमारे अनुकूल होना चाहिए, किसके, प्रगति करने के, एडवांसमेंट के, ना कि हम लोग के अ, नीचे जाने के, फॉल डाउन के लिए, पतन होने के लिए हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए जो हमारे पतन का जो है वो कारण बन रहा है। आत्मसंयम, आत्मसंयम यानी कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो वास्तव में क्या है कि हमें वही चीजों को अपनाना चाहिए जो हमें विचलित नहीं कर रहे हैं, जिससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जो चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे तुरंत हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो अगर हमें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी भी उस लेवल पे नहीं आए हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट चीज, जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे भी हम लोग विचलित हो रहे हैं, उसको क्या करो, दूर करो। इंद्रियों, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग तो वही है कि जो हमें क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस संसार में, कई बार लोगों को लगता है कि हम लोग जो है कुछ समय के लिए देखते हैं कुछ चीजें, लेकिन नहीं, कुछ समय के लिए जो कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं वो भी हमें क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, विचलित कर रही है, क्योंकि वो हमारे विचारों में जाके बैठ जा रही है। और वो जब विचारों में जाके बैठ जाएगी तो बार बार हमारे दिमाग में वही चलता है। तो इसलिए हमें उनसे भी दूर रहना है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, तो हम लोग हमेशा अपने आप को ही एंजॉयर मानते हैं, हम लोग अपने आप को डूअर मानते हैं। तो ये हमें छोड़ना है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ। तो ये हमें छोड़ना है। वास्तव में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिस गुण में है वो गुण हमसे वो कार्य करा रहे हैं। तो हम लोग झूठे अहंकार से हमें क्या होना है, अलग हटना है। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इन सब के बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। तो बुराई की धारणा में यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जैसे
मान लो अगर किसी के अंदर जिज्ञासा है और वो उसकी जिज्ञासाएं पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उसने ऐसी चीज, ऐसा ऐसा सोर्स ले लिया जहां से उसका जो भी सवाल है, जो भी उसके अंदर जिज्ञासा है, वो समाप्ति नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, या फिर वो व्यक्ति नास्तिक बन जाएगा, वो व्यक्ति की भगवान में श्रद्धा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति को उचित स्रोत मिल गया, अगर उसकी जिज्ञासाएं पूरी हो गई, तो वो क्या होगा, उसको जो भी भौतिक चीजें जो कि परेशान करती है, जो डिस्ट्रैक्ट करती है, वो उससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होने, वो उससे डिटैच हो जाएगा, और उसकी जिज्ञासाएं पूरी हो रही है तो वो सही ढंग से कार्य करेगा। तो इसलिए उचित स्रोतों को जो है हमें यूज करना चाहिए पढ़ने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं, हमारे प्रश्नों के जो है उत्तर ढूंढने के लिए। अनासक्ति तो वही है जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हमें प्रगति कराने में जो वास्तव में सही है, उसके लिए उससे हमें आसक्ति बढ़ानी चाहिए। जैसे भगवान से आसक्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग और ज्यादा प्रगति कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इसमें भौतिक संसार से आसक्ति बढ़ाएंगे तो हम लोग नीचे गिरते चले जाएंगे और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। पति पत्नी बच्चों आदि के साथ कोई उलझाव नहीं करना, मतलब कि सबको साथ में लेके आपको भक्ति करना। मतलब कई बार होता है कि लोग क्या है, लड़ भिड़ के निकल लेते हैं, तो लेकिन वो गलत है। तो प्रयास करना चाहिए कि उन्हें भी जो है इस चीज के बारे में बताओ, और उस चीज के बारे में उनको भी जो है इस सही डायरेक्शन दो, जिससे कि वो भी आपके साथ मिलके क्या कर सके, भक्ति कर सके। इसलिए संघ में भक्ति करने का फायदा है। निष्काम भक्ति सेवा यानी कि बिना फल की इच्छा से श्रवण कीर्तन स्मरण, जो हमने नौधा भक्ति देखी है, उसमें से किसी से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है वो श्रवण है, श्रवण से ही शुरू करना चाहिए, जिससे क्या होता है, सुनने से हमारे अंदर की श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकांत जगह में रहने की इच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ एकांत में खड़े हो जाओ, नहीं। एकांत जगह में रहने की इच्छा का मतलब ये है कि उन भौतिकतावादी लोगों से, या वो जो अभक्त है, उनसे बात ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है। हमारे एक एक क्षण को जो है हमें क्या है, उसका सही उपयोग करना है, उसको हम लोग को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसे लोगों से फिजूल की जो गॉसिप्स लोग करते हैं उसमें नहीं पड़ना है, और उस समय को हमें क्या करना है, या तो भगवान के भक्तों के बीच रह के उनसे जो है, उनके साथ में भगवान के बारे में, भगवान की वाणी के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करना है। तो भक्तों की संगति करना है, और जो अभक्त है उनकी संगति से दूर रहना है। इसका मतलब ये है एकांत जगह में रहने की इच्छा। अब भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं कि हमें ज्ञान तो मिल गया, हाँ, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है वास्तव में, ये भी तो बहुत पता होना चाहिए। जैसे हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, तो वही है कि ज्ञान तो हम लोग ले लिए, लेकिन उस ज्ञान को क्या करेंगे, क्या उसका लक्ष्य तो होना चाहिए। नहीं, आजकल लोग बहुत सारे वेद पढ़ लेते हैं, पुराण पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इनको पढ़ने का लक्ष्य क्या है। तो अपना समय उन्होंने बर्बाद कर दिया, है ना। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय मतलब ज्ञान का लक्ष्य, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का स्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से, अकार्यकरण से परे उपस्थित है। तो देखिए, ज्ञान के लक्ष्य के विषय में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है, कि क्षेत्र यानी कि शरीर, और आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना। और हमने देखा कि जो क्षेत्रज्ञ है वो क्या है, आत्मा भी है और परमात्मा। तो यहाँ भगवान हमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा क्या है, आत्मा को ब्रह्म बोला गया। ब्रह्म जो कि अनादि है, बिल्कुल अनादि है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो भगवान अनादि है तो आत्मा भी अनादि है। वो मेरे अधीन है। भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा है किसके अधीन है, भगवान। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। क्यों परे स्थित है? वो परे इसलिए स्थित है क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। तो वो तीनों गुणों में कब बनती है? जब वो शरीर, जब उसे शरीर प्राप्त होता है। वास्तव में वो तीनों गुणों से परे है, इसलिए वो क्या है, कि इस भौतिक जगत की नहीं है। वो किसकी है? वो आध्यात्मिक जगत की है, क्योंकि वो किसकी अंश है? वो है भगवान का अंश। अब यहाँ पे भगवान दूसरे क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, जो कि परमात्मा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। तभी भगवान को बोला जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी कि वो सभी इंद्रियों के स्वामी है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। तो हम लोग के वो सब पिता हैं। हाँ, हम सभी लोगों के पिता हैं भगवान, लेकिन फिर भी हमसे अटैच नहीं है, जैसे हम लोग आज के समय में हो जाते हैं जितना एक दूसरे से अटैच। लेकिन भगवान हमसे उतना अटैच नहीं है, उतना क्या, कब कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। तभी तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका पालन करता जरूर हूँ, लेकिन फिर मैं क्या हूँ, डिटैच्ड हूँ, अनासक्त हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के परे हूँ, क्योंकि भगवान गुणातीत है। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की। और जो सृष्टि है किसकी इच्छा से प्रकट होती है? भगवान की। तो जब सृष्टि होती है तो प्रकृति
आती है, प्रकृति अध्यक्षता में काम करती है। भगवान के प्रकृति के 3 गुण किसके द्वारा हैं? भगवान के द्वारा। तो सब कुछ जो है भगवान पे आश्रित तो है, सब कुछ भगवान ही कारण है, लेकिन फिर भी भगवान इन सबसे परे है। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मैं हूँ, मैं क्या है, बहुत दूर तो हूँ, लेकिन साथ साथ में तुम्हारे निकट भी हूँ। कैसे? हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो हर एक कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो वो हमसे बहुत दूर तो है, हम नहीं जानते कहाँ है, लेकिन हमारे पास में भी है। कैसे? हमारे हृदय में। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे है, गोचर है, विज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित है। तो वही है कि भगवान वही चीज को क्या क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान कैसे हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में स्थित है। तो हमारे हृदय में स्थित होने के लिए वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर जितना भी अंधकार है उसको दूर कर देते हैं। यानी कि जो भी अज्ञानता है उसको दूर कर देते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बोला है कि कब दूर करेंगे? भगवान तभी दूर करेंगे जब हम लोग अभ्यास करेंगे। और जब हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। हमें वास्तव में अभ्यास करना होगा, तभी हमारी जो अंदर की जो भी अंधकार है, अज्ञानता है, भगवान दूर कर देंगे। यानी कि ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान स्वयं भगवान हमें बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, जिससे कि हम लोग उनको समझ और उन तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। और भगवान फिर से ये चीज दोहरा रहे हैं कि कौन समझ सकता है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। और भक्त के अलावा किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि जो इस चीज को समझ ले। तो योग्यता बताइए भगवान ने कि कौन इन तीनों के बीच के संबंध को समझने योग्य है, जो कि भक्त होगा। तो वास्तव में हम लोग भक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग के अंदर संशय नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमारे अंदर संशय आ जाएगा तो हम भी जो है बहुत मुश्किल से इस चीज को समझ पाएंगे। तो हमें कई बार इसको रिपीट करना होगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फिर हमें वास्तविक प्रामाणिक गुरु के ही अध्यक्षता में इसे सीखने का, समझने का प्रयास करना होगा, अन्यथा हम लोग नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो यहाँ हम देखे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आत्मा है और ये जो प्रकृति और जो जीव है, तो ये दोनों ही सनातन है। ऐसा नहीं है कि ये सनातन नहीं है। परंतु प्रकृति क्या है? प्रकृति सृजित होती रहती है और विनष्ट होती रहती है। किसके किसके इच्छा पे? भगवान की इच्छा पे। लेकिन इसका अस्तित्व जो है वो हमेशा बना रहता है। अब वही चीज भगवान ने जो तीसरे अध्याय में दोहराई थी, वही चीज भगवान यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि होता क्या है कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जो प्रकृति है वो वास्तव में कार्य कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हम लोग क्या है? हम लोग सब बंधे हुए हैं किसमें? प्रकृति में। तो जब भी आत्मा को शरीर प्राप्त होता है, वो तीनों गुणों में बन जाती है, और जिस भी गुण में जो व्यक्ति होता है वो गुण उससे क्या करता है? कार्य कराता है। और हम लोग बाध्य हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, बंध जाते हैं। इसलिए हमें बद्ध जीव बोला जाता है, हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन वास्तव में हम लोग क्या है, जब आत्मा जो है वो भूल चुकी है कि वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है, वो अपने आप को शरीर मान के क्या करने लगती है? सारी भोग करने लगती है, सारे भौतिक संसाधनों का भोग करने लगती है। और उसे क्या लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। यानी कि हमें क्या लगता है? हम लोग को ये लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ का भोक्ता यानी एंजॉयर मैं हूँ, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, और वो अहंकार हमारे अंदर पैदा होने लगता है। और जब वो अहंकार आता है तो हम लोग का क्या है? पतन हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम तो कठपुतली हैं। हम लोग तीनों गुणों के आधार पर नाच रहे हैं बस। वास्तविकता में कार्य कौन कर रहा है? कार्य 3 गुण कर रहे हैं। और वो जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, वो ही क्या कर रहे हैं? कार्य कराते हैं। और शरीर क्या करता है? सिर्फ इनका, इनसे जो सुख दुख निकलते हैं उनको भोग का कारण कहा जाता है। तो हमारे हम ही कारण है क्या? ये सुख दुख के। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुक्तेन प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगोष्य सदस्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता है, प्रकृति में ही जीवन जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो वही है, व्यक्ति क्या करता है कि इस प्रकृति में बंधा हुआ है,
और वो क्या करता रहता है कि कार्य करता रहता है, ठीक है, अपने गुणों के आधार पर। जब जब जितना जितना वो कार्य करता रहेगा, जैसे जैसे कार्य करता रहेगा, उसको वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। वैसे वैसे फल मिलने के बाद जब उसकी मृत्यु होगी, जिस भी भाव में वो अपने शरीर को त्यागेगा, उसमें उसको वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता रहेगा। तो वही है कि अगर वो पाप कर्म में लगा रहेगा, तो वो इन चीजों में लगा रहेगा, तो वही है कि हमेशा क्या है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और इससे क्या होगा, उसे उत्तम योनियां, अच्छे कर्म करेगा तो उत्तम योनियां मिलेगी, और बुरे कर्म करेगा तो अधम से अधम योनियां मिलती रहेगी। तो 84 लाख योनियों में वो घूमता रहेगा। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। देखिए, हमारे शरीर हमारा जो शरीर है, प्रकृति के गुणों के हिसाब से बदलता रहता है, परंतु फिर भी एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है परमात्मा। वो वही है। तो हम भले ही भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भुलाते। हम लोग कोशिश कर लें कि भूल जाते हैं भगवान को, कुछ होना तो है नहीं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलेंगे। वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि आप कहीं कुछ गलत काम करने जाते हैं, और आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये गलत है, मत करो। है ना, कई बार होता है कि कुछ फ्रॉड में हम लोग फंस जाते हैं, अंदर से लगता है कि नहीं, गलत करना है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग माया में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि जो अंदर से जो आवाज आ रही है, जो भी हमें इंट्यूशन मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और हम लोग वो काम कर बैठते हैं। तो उसमें हमारी गलती नहीं, हम जिस गुण में फंसे हुए हैं, उसमें उसकी गलती है कि उसने हमसे वो कार्य करा दिया। तो हम अगर उस गुण से ऊपर उठ जाएंगे, तो शायद हम लोग को वो गुण जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो भगवान हमारी हर जगह हर समय हमारे हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में हमें देते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, लेकिन हम लोग उसको क्या है, इम्पोर्टेंस नहीं देते और कार्य कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं किसमें, इस माया के चंगुल में। तो माया देवी हमसे वो कार्य कराने के लिए हमें क्या करती है, बाध्य कर देती है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हम लोग किस भी अवस्था में क्यों ना हो, अगर हम लोग सिर्फ इनको समझ गए, और इनके आधार पे जो भी भगवान ने हमें ज्ञान दिया, उसका हम लोग उसके आधार पे अपने जीवन को, जीवन शैली को अगर चलाने लग गए, जीवन को अगर हम लोग मतलब इस इन सारे रूल्स को फॉलो करने लग गए, तो क्या होगा कि हम लोग इसको पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, हमारे आत्मसात कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा ही होता है कि प्रकृति ही काम कर रही है, और हम लोग उस गुण में फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो हमें इस गुण से ऊपर उठना है। मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं, हम लोग का अहंकार हम लोग को नीचे गिरा देता है, तो हमें वो अहंकार से बाहर निकलना है। तो हमें अगर पता चल जाए कि प्रकृति क्या है, कैसे कार्य करती है, कैसे हमें इस संसार में बांधती है, कैसे कोई व्यक्ति उससे बंधा हुआ रहता है, और कैसे उसके साथ में जो है बंध के भी कार्य करता रहता है, तो क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं, ये जानने से ये पता चल जाएगा कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये सब चीजें अगर हमें पता चल गई, इस सारा ज्ञान अगर हम लोग प्राप्त कर लिए, तो भगवान बोल रहे हैं कि उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। मतलब वो कुछ भी कर ले, कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो कभी भी इस संसार में लौट के नहीं आए। मतलब कि स्पष्ट रूप से अगर ये बोल रहे हैं भगवान, तो मतलब सोचने योग्य है कि ये कितना कठिन है इस चीज को हमें डाइजेस्ट। क्योंकि अगर ये हर कोई समझ लेगा, हर कोई इसके साथ में जीने लग जाएगा, तो तुरंत मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने भी बोला कि इसको समझने का प्रयास करो, तो तुम मुक्त हो जाओ। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एक झलक है कि कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कैसे हमारे एक एक क्षण जो है तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, एक एक सेकंड जो है हमारा तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया है, कुछ उदाहरण है, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं, वो भी क्या है, हमारी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। जो सतोगुण में होते हैं वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। और जो रजोगुण में होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं, और जो जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होती है, जो कि उनके काम बना देती है ना, बहुत सारे आजकल जो बाबा अपने आप को भगवान बताते हैं, तो वो उनकी पूजा करते हैं, जो रजोगुण में स्थित होते हैं। और जो तमोगुण में होता है, वो क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जैसे तांत्रिक लोग हैं, ठीक है। हमारी जो पढ़ने की हैबिट है, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित रहती है। कई बार जो आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, हम जो अगर पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय तक हम लोग क्या है, पूरा सिंसियरली बैठ के पढ़ते हैं टेबल चेयर पे, लेकिन कुछ समय के बाद हम वही है,
थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा कंफर्ट जोन में जो है आके पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हम लोग बिस्तर पे जाके लेट के पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले सतोगुण में थे कि अब सिंसियरली पढ़ रहे थे। जैसे ही हम लोग अपने आप को थोड़ा सा आलसी वाले जोन में लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, पूरी तरीके से आलस नहीं आया है, लेकिन आलसी वाले जोन में जब लेके जाते हैं तो रजोगुण जो है वो श्रेष्ठ रहता है हमारे पास। लेकिन जब व्यक्ति सो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आलस पूरी तरीके से चरम सीमा पे आ जाता है और वो तमोगुण श्रेष्ठ हो जाता है रजोगुण और सतोगुण से। वैसे ही कोई व्यक्ति जो एग्जाम देते हैं बच्चे, है ना, तो उसमें जो सिंसियरली दे रहा है बिना चीटिंग के, वो सतोगुण में स्थित है। ठीक है, लेकिन जो चीटिंग करके दे रहा है वो रजोगुण उसमें श्रेष्ठ है। और जो दे ही नहीं रहा है, वो टाइम पास कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो तमोगुण उसमें श्रेष्ठ होता है। क्योंकि हमारा भोजन भी तीनों गुणों से प्रभावित है, तो हम लोग देखेंगे कि वास्तव में कौन सा भोजन सात्विक होता है, कौन सा भोजन राजसिक होता है, कौन सा तामसिक होता है। तो ये भगवान आने वाले अध्यायों में हमें बताएंगे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी हम लोग इस पे चर्चा किए थे कि तीन अलग अलग तरीके की जो है वो तीन अलग अलग तरीके होते हैं भगवान से जुड़ने के। तो जो निराकारवादी होते हैं वो किससे, ब्रह्म ज्योति के माध्यम से भगवान से अपने आप को जो है जोड़ते हैं। और जो अष्टांग योगी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान से परमात्मा के रूप में अपने आप को जोड़ते हैं, जो कि भगवान हमारे हृदय में जो स्थित है, उनसे अपने आप को जो है समाधि का जो स्तर आता है। और जो भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं, भगवान को जो है साक्षात जो श्याम सुंदर रूप होता है भगवान का, उसके ऊपर ध्यान लगा के उसकी सेवा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो निष्काम कर्मयोगी बोला जाता है उनको, जो कि क्या करते हैं, जो भगवान के साक्षात रूप के जो है पूजा और भक्ति करते हैं, कि उनकी कोई इच्छा की कामना नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो अब क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ने में रुचि ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है, श्रवण करने मात्र से क्या कर सकते हैं, अपने स्तर को, अपने अंदर की श्रद्धा को, अपने अंदर की भक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे विषय में सुनता है, ठीक है, सुनता रहता है डेली, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर भक्ति जागृत होती जाती है। यहाँ उदाहरण आता है कि कपिल मुनि, जो कि भगवान के ही एक आ, रूप थे, मतलब भगवान का ही एक अवतार है। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो माता थी, उनको बिल्कुल भी पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती थी। तो कपिल मुनि ने क्या किया था, उन्हें सारी चीजें, भगवान की वाणी, भगवान की लीलाएं सब सुनाई, और सुनने मात्र से वो क्या है, भक्त बन गई, और वो मुक्त हो गई, जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर लिया, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो श्रवण जो विधि है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर एक क्षण जो है, आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में, भगवान की वाणी को सुने। जिससे क्या होगा कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है जो कि भगवान की दो शक्तियों से मिलके नहीं बना हो, एक परा और एक अपरा। तो परा शक्ति जो हो गई वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और अपरा सॉरी, और परा हो गई जीव यानी कि सोल। तो इन दो के मिलने से ही, इन दो के जो है आ, माध्यम से ही ये जो पूरी सृष्टि में जितने भी चर और अचर हैं वो सब क्या है, अस्तित्व में दिख रहे हैं हमें। ऐसा कोई दूसरा, कोई अलग से नई रीजन नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विश्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। तो होता क्या है कि हम लोग को सिर्फ ये पता होता है कि आत्मा है बस हमारे पास, है ना, कुछ कुछ हद तक हम लोगों का अगर ज्ञान हो जाता है तो, लेकिन हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि वास्तव में हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में भी स्थित है। और उसके कारण से क्या है, लोग गलत काम पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये भी होता है कुछ। तो वास्तव में जो ये जानता है कि शरीर के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, जो कि हृदय में स्थित है। और ये जो शरीर है ये क्या है, ये शरीर जो है वो समाप्त होता है। आत्मा और परमात्मा कभी भी विनाश विनष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा शाश्वत बने रहते हैं।
वही वास्तविकता में ज्ञानी होता है, वही वास्तविकता में देख पाता है सही ढंग से चीजों को। अन्यथा वो क्या है, वो अज्ञानता में, अंधकार में हमेशा अपने आप को डुबोए रखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो वही है, ये बहुत ऊंचा स्तर है जो कि शुद्ध भक्ति का स्तर। भगवान बताएं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, वो हर कोई, जो भी प्राणी हो इस संसार में, हर किसी को क्या करता है, वो भगवान के अंश के रूप में ही देखता है। वो देखता है कि हर कोई जो है वो आत्मा है जो कि भगवान का अंश है, और हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो इसलिए वो कभी भी किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करता, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सभी के साथ में क्या करता है, वो कभी को साथ में करुणा दिखाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो दिव्य गंतव्य यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त करने के योग्य बनता जाता है। तो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में आत्मा सिर्फ इच्छा प्रकट करता है, आत्मा कार्य नहीं करता, आत्मा इच्छा प्रकट करता है, और वो इच्छा के माध्यम से, वो इच्छा की पूर्ति किसके माध्यम से करता है, वो इस शरीर के माध्यम से। तो हमारे पास इंद्रियां हैं, और उस इंद्रियों से जो भी इच्छाएं होती है किसकी, आत्मा की, वो पूरी करती है। तो अगर ये कोई जानता है, तो वास्तविकता में वही जानता है। अन्यथा वो भी क्या है, अंधकार में अभी भी है। उसे और प्रयास करना चाहिए इस चीज को समझने और जानने का। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित ज्ञान आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। मतलब ये कि अगर आत्मा परमात्मा से, वो आत्मा अगर शरीर को प्राप्त करता है ना, तो अगर उसे शरीर मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उसी में रह जाता है ना, वो उसी से बन जाता है, नहीं। जैसे ही मृत्यु होगी, शरीर को त्याग के वो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेगा, तो वो उससे आसक्त नहीं है, वो उससे लिप्त नहीं है। लेकिन वही है कि वो जैसे भगवान ने बताया कि यहाँ पे एक उदाहरण देखिए कि किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं है। तो वो जो आकाश है, वो पूरा उसमें है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि किसी से बंध गया है, कि हाँ भाई इससे कोई एक चीज से बंधा हुआ है, लिप्त है, नहीं। वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है ना, सर्वव्यापी है। वैसे ही आत्मा जो है, आत्मा क्या है, शरीर बदलती, शरीर जो है वो जो है उसका नाश होता रहता है। तो आत्मा कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वो क्या है, एक तरीके से वो परे है इस भौतिक संसार से। जैसे कि भगवान ने पहले बताया था, वो अंश है भगवान का, तो वो कभी भी इससे बनता नहीं है, लिप्त नहीं होता। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे भगवान हमें प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को अ, ये बता सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान बता रहे हैं कि जैसे एक सूरज जो है वो क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही अगर हमारे अंदर अगर आत्मा है, तो वो एक आत्मा, उसका साइज जो है वो शास्त्रों में बताया गया है कि उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, कि जो हमारे बाल का जो आगे का हिस्सा है, जो टिप है, उसके अगर हम लोग 10,000 हिस्से कर दें, तो 1/10,000 हिस्सा जो होता है उसका साइज होता है आत्मा का। तो आप सोच लीजिए कितना सूक्ष्म जो है उसका साइज जो है, वो क्या करता है, पूरे शरीर को चलायमान करता है, पूरे शरीर को चलाता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि एक सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही एक आत्मा जो है वो क्या करती है, पूरे शरीर को जो है प्रकाशित करती है, किससे, चेतना से। चेतना जो है आत्मा का स्वभाव है। तो जैसे इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कैसे इसका प्रूफ है कि हम लोग जो है शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हर कोई का एक ही कथन होता है कि वो चला गया। कौन चला गया, क्या था ऐसा जो चला गया, तो वो है आत्मा। और दूसरी चीज है, चलो वो जो चला गया, वो तो चला गया, लेकिन शरीर बोल क्यों नहीं रहा है, उसके हाथ पैर चल क्यों नहीं रहे हैं, वो आसपास जो लोग रो रहे हैं उनको सुन क्यों नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि वही आत्मा का स्वभाव था चेतना देना। तो वो चेतना देती है पूरे शरीर में, तब जाके ये शरीर चलायमान होता है, अन्यथा ये शरीर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम लोग जो देखते हैं कि जो एक दूसरे से आकर्षण होता है, ठीक है, एक दूसरे को जो लोग पसंद करते हैं, ठीक है, दूसरी चीजों को लोग पसंद करते हैं, क्वालिटीज को जो लोग पसंद करते हैं, तो वो सब जो है किसकी किसके किसके कारण से होता है, वो आत्मा के कारण से, ना कि इस शरीर के कारण से। शरीर तो अभी भी वही है, लेकिन फिर भी लोग उसको रखते क्यों नहीं अपने घर में, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, तो व्यर्थ हो गया वो। तो जो अ, सब जो जिसकी कीमत है वो है आत्मा, शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शरीर को जो है वो जहां जैसा था पंच तत्व में लीन कर देते हैं।
कोई जला देता है, कोई दफना देता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसलिए हम लोग किसी को अगर बताएं, प्रूफ देना चाहें, तो हम लोग इस तरीके से प्रूफ दे सकते हैं कि बिना आत्मा के, बिना चेतना के शरीर क्या है, जड़ है, ये कभी भी चल नहीं सकता, ना सुन सकता, ना बोल सकता। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अब सबको ऐसा लगता है कि जो भगवान है और जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा एक है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मा में, परमात्मा में और शरीर में, तीनों में अंतर है। आत्मा अंश है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसमें जाके लीन हो जाता है, सबका अपना आइडेंटिटी है। तो शरीर तो भौतिक शरीर है, जो कि हाँ में जो हमने देखा 24 तत्वों से मिलके बनता है, लेकिन आत्मा जो है वो आध्यात्मिक शरीर है। वो किससे मिलके, वो कहाँ, वो किसका अंश है, वो भगवान का अंश है। वो भगवान जो है वो क्या है, परम सत्य है, जो कि सभी के पालन करता है। तो ये तीनों में अंतर है, और अगर ये तीनों के अंतर को जो समझ जाता है, वो वास्तव में भक्ति मार्ग में प्रगति करने की योग्य होता है। और वही प्रगति करता जाएगा, अभ्यास करता जाएगा, तो वो परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक, जिसमें कि ज्ञान बताए हैं, जो कि ज्ञान के लक्षण बताए हैं, मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए, तो यथार्थ पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा तथा परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ ले। तो वही है कि आत्मा जो है और परमात्मा में, दोनों में अंतर है ना। और आत्मा जब शरीर के संपर्क में आता है, तब वो अपने आप को, अपने वास्तविक अ, स्वभाव को भूल जाता है, और अपने आप को शरीर मान के इस भौतिक संसार में जो भी भौतिक संसाधन होते हैं उनको करने के वो बाध्य हो जाता है। तो इसलिए हमें इनके बीच में जो भी संबंध है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम लोग इसको समझेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।